नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित। शुरुआत करेंगे शराब की दुकानें खोलने को लेकर। सरकार और लिकर एसोसिएशन आमने सामने है। लिकर एसोसिएशन ने शराब की दुकानें खोलने के सरकार के आदेश के बाद भी दुकानें बंद रखने का फैसला किया है। कुछ मजबूत एसोसिएशन होते हैं, उसमें एक लिकर एसोसिएशन भी है। लिकर एसोसिएशन की माने, लिकर मतलब दारू वालों का एसोसिएशन, दारू बनाने वालों का। लिकर एसोसिएशन की माने तो संक्रमण फैलने के अंदेशे के चलते शराब की दुकानों को बंद रखा जाएगा। कितनी चिंता है इन्हें। इन सब के बीच आपको बता दें कि सरकार का आदेश नहीं मानने पर शराब की दुकानों पर कार्रवाई कलेक्टर कर सकते हैं। ठेकेदारों को नोटिस तक जारी हो सकता है। इतना ही नहीं, नोटिस का अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिलेगा तो लाइसेंस फीस भी जब्त हो सकती है। बताइए कितना बड़ा कुठाराघात है। सुबह से मदिरा प्रेमी लंबी लंबी कतारें लगाकर खड़े हैं, लाइन लगाकर खड़े हैं, और अब पता चल रहा है कि नहीं, लिकर एसोसिएशन तो दुकान नहीं खोल रहा है। तो अजीबोगरीब स्थिति बन गई है। सरकार ने कहा शराब की दुकानें खुलेंगी। 40 दिनों से, तकरीबन 40 दिनों से जो ड्राई डे मना रहे थे उनके दिल उछलने लगे। अल सुबह पहुंच गए, अलग अलग दुकानों के सामने कतारें लगा ली। अब मामला ये हो गया है कि एसोसिएशन और सरकार आमने सामने है। लिकर एसोसिएशन और सरकार आमने सामने है। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, पूरी जानकारी के साथ, इसमें वाकई कोरोना संक्रमण की चिंता है या टैक्स का वो पेच है? अनुराग। बिल्कुल ललित, देखिए संक्रमण का खतरा तो जरूर है, और कल जिस तरीके की तस्वीरें निकल कर आई थी, चाहे वो बड़े महानगरों से हो, किस तरीके से कतार लगी थी और जो सोशल डिस्टेंसिंग का है उसका पालन भी नहीं हुआ था। हवाला जो लिकर एसोसिएशन है वो इसी बात का दे रहा है कि संक्रमण फैलने का खतरा है और ऐसे में वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। सरकार को इसके लिए दबाव नहीं बनाना चाहिए कि वो शराब की दुकानें खोलें। सबसे बड़ी बात है कि कल जब बैठक हुई थी उससे पहले ही राज्य सरकार ने इस बात का आदेश जारी कर दिया था कि प्रदेश के कौन कौन से इलाकों में शराब की दुकानें खुल सकेंगी। ग्रीन जोन वाले जिलों में इस बात के निर्देश जारी कर दिए गए थे कि वहां पर पूरी तरीके से शराब की दुकानें खुल सकेंगी। ऑरेंज जोन को लेकर भी जो कंटेनमेंट एरिया और हॉट स्पॉट वाले इलाके हैं उसके बाहर दुकान खोलने का फैसला राज्य सरकार ने लिया था। भोपाल, इंदौर और उज्जैन को छोड़कर बाकी सब जगह पर कुछ रिलैक्सेशन शराब की दुकानों को खोलने को लेकर सरकार ने जारी किया था। लेकिन जो लिकर एसोसिएशन है उसका इस बात का कहना है कि जो संक्रमण है वो शराब पीने से फैल सकता है और ऐसे में जो है शराब की दुकानों को नहीं खोला जाना चाहिए। हालांकि इस बात की भी मांग एसोसिएशन की तरफ से की जा रही है कि जो फीस और शुल्क उनकी तरफ से सरकार को जमा किया जाता है उसको माफ करने का काम सरकार को करना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार को हर साल इस शराब की बिक्री से करोड़ों रुपए की आय होती है। तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए की आय साल भर में होती है, और यदि एक दिन की आय का अंदाजा लगाएं तो 1000 करोड़ रुपए के आसपास करीब इससे सरकार को राजस्व मिलता है। तो कुल मिलाकर अपने जरूर दिए जा रहे हैं। लेकिन अनुराग, ये तो उस घर जैसी स्थिति हो गई, ये तो उस घर के जैसी स्थिति हो गई जहां कमाऊ बेटा नाराज हो जाता है, और अगर कमाऊ बेटा नाराज हो जाएगा तो उसकी जायज नाजायज जो भी मांगे होती हैं वो माननी पड़ेंगी। मैं घरों की बात कर रहा हूं, सरकारों के एंगल से आप समझा दें अनुराग। बिल्कुल, देखिए सही बात आपने बोली है, क्योंकि कमाऊ पूत कहलाता है शराब का महकमा। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार भी चाहती है कि शराब की दुकानें खुलें तो उससे राजस्व उसको मिल सके। लेकिन अपने अपने तर्क जरूर इस पूरे मामले को लेकर दिए जा रहे हैं। लेकिन आगे क्या होगा, क्या, क्योंकि इस बात के भी रास्ते खुले हुए हैं कि यदि शराब की दुकानें नहीं खोलती हैं तो कलेक्टर इस बारे में जो है शराब ठेकेदारों को नोटिस जारी कर सकते हैं। जवाब हम सुनेंगे आपसे। थोड़ा तो दिल्ली में भी बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ है, एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ है, कोरोना टैक्स, उसको लेकर भी मैं आपसे बातचीत करूंगा। लेकिन राहुल जायसवाल साहब, आप प्रवक्ता हैं लिकर एसोसिएशन के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जायसवाल साहब, क्या ऐसी दिक्कत आन पड़ी या किन बातों पर सहमति नहीं बन पा रही है कि आपने कहा कि शराब दुकानें नहीं खुलेंगी? ऐसा है कि विगत 40-45 दिनों से पूरे मध्य प्रदेश की शराब दुकानें बंद थीं जी, और वो
क्यों बंद थी ये सर्वविदित है। कोरोना वायरस का संक्रमण था और लॉकडाउन का पालन नहीं हो सकेगा और विभिन्न प्रकार की दिक्कतें होंगी, संक्रमण फैलेगा, इसलिए शासन ने ही निर्णय लिया था कि शराब दुकानों को बंद रखा जाए, जिससे कि कोरोना की रोकथाम और नियंत्रण पे प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। अब अचानक से सरकार ने जो है ये अपना फैसला बदला कि हम शराब की दुकानें खोलेंगे। शराब ठेकेदारों का सबमिशन अभी भी यही था कि मध्य प्रदेश में अधिकांश जिले ऑरेंज और ग्रीन जोन में है और रेड जोन की तादाद मध्य प्रदेश में फिलहाल कम है जी। यदि शराब दुकानें खुलती हैं तो शराब का प्रदाय जो है वो कई ऐसे जिलों से होता है जो कि जिले रेड जोन में आते हैं। हाँ। उन जिलों में बनी हुई शराब का सप्लाई ऑरेंज और ग्रीन जोन में होगा तो संक्रमण बढ़ने की संभावनाएं रहेंगी और उसके नियंत्रण का कोई हमारे पास इंतजाम नहीं है जी। तो सरकार क्या ये दबाव डाल रही है कि उसका नियंत्रण भी आप ही करें, क्योंकि ऐसा बहुत सारा प्रोडक्शन है जो रेड जोन वाले इलाकों में होता है पर डिस्ट्रीब्यूशन उनका ग्रीन जोन में होता है और कोरोना तो खैर कैसे भी फैल सकता है। तो सरकार की तरफ से क्या दबाव है कि उसका मैनेजमेंट भी आपको ही करना है? अभी जो कल की तारीख में शासन की ओर से और जिले के अधिकारियों की ओर से हमें दुकानें खोल देने के निर्देश प्राप्त हुए, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अपनी दुकान पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाना सुनिश्चित करें। आपकी दुकान पे 5 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे ना हो, इसकी जो है व्यवस्था करें। तो हमारा ये कहना था कि मान लीजिए शराब दुकान खुलती है, जैसा आप लोगों ने देखा दिल्ली में और अन्य जगहों पे क्या हुआ, दुकान खुलने पर हजार आदमी इकट्ठे हो गए। ऐसी स्थिति में शराब ठेकेदार के पास कोई संसाधन नहीं है कि वो उस भीड़ को रोक ले, ना कोई अधिकार है ना कोई साधन है जी। जब पुलिस प्रशासन उसको नियंत्रित नहीं कर पा रहा भीड़ को, तो शराब ठेकेदार कैसे करेगा? जी जी जी। एक बात ये भी आ रही है कि लिकर एसोसिएशन टैक्स में किसी तरह की छूट चाहता है। लिकर एसोसिएशन टैक्स में छूट चाहता है, वो बात सही है, लेकिन लिकर एसोसिएशन का सबसे पहला समाधान जो लिकर एसोसिएशन ने डिमांड किया था वो ये किया था कि जब तक कोरोना वायरस का संक्रमण पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाता दुकानें बंद रखी जाए। हमने लिखित सबमिशन भी दिया है, उसका पॉइंट नंबर 1 यही है, समाधान कारक सुझाव जो हमने दिए हैं उसका पॉइंट नंबर 1 है कि दुकानों को यथावत बंद रखा जाए जब तक कि संक्रमण का खतरा खत्म नहीं हो जाता। एक सुझाव हमने ये दिया कि यदि शासन चाहता है कि भाई हमें दुकानें चलाना है तो शासन उसका संचालन अपने नियंत्रण में ले ले, शराब ठेकेदार अलग हो जाएगा, सरकार अपने तंत्र से जो है दुकानें चलवा ले। तो ऐसे कई सुझाव हमने दिए थे। और यदि सरकार चाहती ही है कि नहीं शराब ठेकेदार ही चलाएगा तो शराब ठेकेदार इतनी विषम परिस्थितियों में आपके निर्धारित राजस्व को एकत्र नहीं कर सकता। आज की तारीख में सारे ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं जो है वो प्रतिबंधित हैं, धारा 144 लगी हुई है, लोग घर से निकल नहीं सकते, मार्केट बंद है, पब्लिक डर के मारे घर से नहीं आ रही। मैं कहता हूँ कोई आदेश ना हो बंदी का, पर पब्लिक डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रही है जी। अब कल हम लोग मीटिंग में भोपाल गए जी। ऑरेंज जोन के और ग्रीन जोन के कई ठेकेदार भोपाल जो है आबकारी विभाग की मीटिंग में गए, जो कि भोपाल इस समय रेड जोन में। हमारे घरों में हमारा विरोध हो रहा है कि भाई तुम लोग कैसी काय की मीटिंग हो रही कि तुम्हें रेड जोन में जाना है। जी जी जी। जैसा एक बात और कि एक प्रयोग जो किया गया है, हालांकि छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रीब्यूशन शायद सरकार ने अपने पास रखा है, वहां पर मोबाइल पर मदिरा मिल रही है, आप ऑर्डर कर दीजिए और सरकार की तरफ से वहां पर डिलीवरी कर दी जाएगी। क्या ये कोई एक वैकल्पिक रास्ता है? वैकल्पिक रास्ता है, लेकिन देखिए इसकी व्यवहारिक समस्याएं बहुत सारी हैं। मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों का जो राजस्व है वो करोड़ों रुपए में है। सपोज करें कोई भी दुकान यदि 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए राजस्व की भी दुकान है तो उस दुकान से दिन भर में कम से कम 800 900 1000 होम डिलीवरी करनी पड़ेगी, तब जाकर के सप्लाई हो पाएगी। तो ये इस समय इतना कर्मचारी कहाँ से आएगा, इतने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर हम कहाँ से लाएंगे और घर घर कैसे सप्लाई करेंगे, उसका एक प्रॉपर तंत्र होना चाहिए। वो दिन रात एक दिन में बैठ के नहीं तैयार किया जा सकता उतना बड़ा तंत्र। जी जी, ये बात भी सही है। बहुत बहुत शुक्रिया जी जायसवाल साहब, कम वक्त है, मैं आपसे माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। और अनुराग भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए थे। अनुराग, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इन सब के बीच जैसा कि मैंने जिक्र किया था, दिल्ली में 70% तक दाम बढ़ा दिए गए, पर मदिरा प्रेमियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो उसी तरीके से कतारों में लगे नजर आए। अब चूंकि शराब सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो पी जाती है खुमारी के लिए, उस पर सियासत भी होती है। शराब दुकानें खोले जाने की खबरों के बीच प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि अगर शराब की दुकानें खुलती हैं तो उससे न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग खत्म होगी, कोरोना की बीमारी का खतरा भी बढ़ेगा, बल्कि शराब की कालाबाजारी भी बढ़ेगी।
मध्य प्रदेश में शराब की दुकान नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि शराब की दुकानें खुलेंगी अगर आपने ग्रीन रेंज में भी उसको अगर खोल दिया, तो जैसे सीहोर है तो सीहोर से भोपाल आएगी, तस्करी होगी और सोशल डिस्टेंसिंग पूरी समाप्त हो जाएगी। दिल्ली के अंदर लाठीचार्ज हुआ है जहां पे दारू की बिक्री शुरू हुई है, लखनऊ और यूपी के अंदर स्थिति यही हुई है, कर्नाटक में हुई है। तो मध्य प्रदेश सबक ले इन सब बातों से। और मध्य प्रदेश में और अब खबर ग्वालियर से। दूसरे राज्यों के छात्रों ने गुहार लगाई है। लॉकडाउन में फंसे छात्रों को खाना नहीं मिल रहा है। हॉस्टल में फंसे छात्रों को खाना नहीं मिल रहा है। छात्रों ने जीवाजी यूनिवर्सिटी पर यह आरोप लगाया है। छात्रों के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप है। विश्वविद्यालय ने जिला प्रशासन को रिपोर्ट भेजी, घर भिजवाने, हॉस्टल खाली करने की जानकारी भी दी, जबकि यूपी, ओडिशा और महाराष्ट्र के कई छात्र अभी भी हॉस्टल में फंसे हुए हैं। सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, पूरी जानकारी दें, ये लापरवाही है या जानबूझकर की गई गलती? देखिए, कहीं ना कहीं अगर मामले पर गौर करें तो ये जानबूझकर की गई गलती है, इसे लापरवाही नहीं माना जा सकता। क्योंकि ललित, आपको बता दें कि जीवाजी विश्वविद्यालय ने राज्य शासन को ये जानकारी भेजी है कि उनके सभी हॉस्टल खाली है और जो छात्र हॉस्टल में थे उन सभी को उनके घरों में या गृह राज्यों में भिजवा दिया गया, यानी हॉस्टल में कोई छात्र नहीं है। जब इस तरह की जानकारी राज्य शासन के पास यूनिवर्सिटी ने भेजी और उसके बाद ये करीब 18-19 छात्र हैं जो यहाँ ग्वालियर जीवाजी विश्वविद्यालय के 2-3 अलग अलग हॉस्टल में फंसे हुए हैं। इन छात्रों की स्थिति ये है कि ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कुछ उड़ीसा के हैं। इनके पास खाने के लिए सामान नहीं है क्योंकि हॉस्टल बंद होने के चलते मेस बंद है और बमुश्किल ये किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। और लगातार जब इन्होंने जीवाजी विश्वविद्यालय प्रशासन से कहा, जीवाजी विश्वविद्यालय प्रशासन ने चूंकि गलत जानकारी दी थी राज्य शासन को, इसलिए जीवाजी विश्वविद्यालय प्रशासन ग्वालियर जिला प्रशासन को भी ये सूचना देने से पीछे हट रहा था। और अब इन छात्रों ने सीएम शिवराज से गुहार लगाई है कि जीवाजी विश्वविद्यालय की झूठ का खामियाजा वो भुगत रहे हैं, उनको उनके राज्यों में भेजने की व्यवस्था की जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बड़ी खबर जगदलपुर से आपको बता दें, 2 लोगों में कोरोना के लक्षण नजर आए हैं, सिम्टम नजर आए। जगदलपुर से बड़ा अपडेट। बस्तर का मुख्यालय जगदलपुर और वहां पर कोरोना संक्रमण के लक्षण नजर आए हैं। रैपिड टेस्ट में कोरोना के लक्षण नजर आए हैं। मेडिकल कॉलेज में RT-PCR टेस्ट, ये एक टेस्ट का तरीका है, ये इसकी सुविधा दी गई है जगदलपुर मेडिकल कॉलेज को। एक कोंडागांव के कोरमेल का है, दूसरा अहमदाबाद का मामला है। मिकाज के अधीक्षक डॉक्टर KL आजाद, ये उनका नाम है, उन्होंने ये जानकारी दी है। और कोरोना संकट के बीच भोपाल से अच्छी खबर। चिरायू अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे 26 मरीज। लेकिन सबसे खास बात, सबसे अच्छी बात, डिस्चार्ज होने वालों में 7 महीने का बच्चा भी शामिल होगा। ये जो डिस्चार्ज किए जा रहे हैं वो भोपाल के रहने वाले हैं। डिस्चार्ज होने के बाद सभी सेल्फ क्वारंटाइन में इन्हें रहना होगा, यही चूंकि नियम भी है। तो आज ये सभी डिस्चार्ज होने वाले हैं। 7 महीने के बच्चे समेत 26 मरीज डिस्चार्ज होंगे। और मध्य प्रदेश में कोरोना से लड़ाई लेने के लिए फील्ड पर तैनात पुलिस जवानों को SDRF के ADG DC सागर ने बिना डंडे का एक जबरदस्त फिटनेस फंडा दिया है। इससे जवानों के साथ आप लोग भी खुद को फिट रख सकते हैं। डंबल और बिना डंडे के जो फंडा दिया है वो MP पुलिस के लिए कारगर साबित होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो पुलिस जवान हैं वो लगातार सड़कों पर तैनात है। उनकी फिटनेस को लेके किस तरीके से उनको एक्सरसाइज करना है उसको लेके हमारे साथ फिट रहने वाले एक IPS अधिकारी DC सागर साहब मौजूद हैं, जो कि SDRF के चीफ भी हैं। सर, किस तरीके से फिट रह सकते हैं इस महामारी के दौर में लगातार ड्यूटी कर रही है मध्य प्रदेश पुलिस? हमारे जवान, चाहे वो पुलिस है, होमगार्ड है, SDRF है या नगर निगम है, उन सब के लिए मैं जो एक कसरत का पैकेज रोड मैप तैयार किया हूँ वो ये है कि बिना डंडे और डंबल का फंडा। तो इसमें हम अपनी बॉडी को चुस्त रख सकते हैं बिना किसी वजन के, बिना किसी जिम जाए हुए।
उसका मैं नमूना दूंगा। सबसे पहले ये कि हम अपने आप को वार्म अप कर लें। वार्म अप के लिए आप सबसे पहले शोल्डर्स को घुमाइए कम से कम 10-12 बार 2 सेट में। हाथ को साइड में ले जाइए 10 into 3। और इसके बाद एक सबसे जो कारगर एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ आपको कंधे उचकाने हैं, जिसको श्रग्स बोलते हैं। इसको आप ज़्यादा बार भी कर सकते हैं, 10 into 5 भी कर सकते हैं। तो ये आपके जो शोल्डर्स है इनकी मांसपेशियों में निश्चित रूप से कसावट आएगी और ये पुष्ट रहेंगे। दूसरा हम आते हैं चेस्ट पे, जो आपका सीना है। सीने के लिए बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है कि आप अपने आप को या तो दोनों पैरों पर खड़े हो जाइए बैलेंस करके, या आगे पीछे ले लीजिए और अपने हाथों को आगे लाइए। और इसके 3 सेक्शन है, अपर, मिडिल, लोअर। तो अपर के लिए थोड़ा हाथ को ऊपर रखिए 10 into 3, फिर थोड़ा नीचे कीजिए 10 into 3। आप चाहे तो ताली बजा सकते हैं। थोड़ा नीचे कीजिए लोअर चेस्ट के लिए 10 into 3। इस तरह से महसूस कीजिए कि आपने कोई डंडा पकड़ा हुआ है कंधे पर। 10 into 3, 10 into 4, 10 into 5। डंडा सुरक्षित नहीं है इस समय। इस समय डंडा सुरक्षित इसलिए नहीं है क्योंकि संक्रमण की दिक्कत है। तो बेहतर है कि अपने हाथों को धोइए साबुन पानी से और इस तरह की निरोग, इस तरह की स्वस्थ एक्सरसाइज कीजिए, सेफ एक्सरसाइज कीजिए। 8.5 घंटे की ड्यूटी में एक पुलिस जवान जो है 10 मिनट के इस पैकेज में खुद को स्वस्थ रख सकता है, ये गारंटी है, पूरी गारंटी है। मैं तो अपने आप को रखे हूँ, लेकिन इसके साथ में शर्त यह है कि आपके पास में खाने के लिए चना, मूंग की दाल, मूंगफली, दाल, ऐसी चीजें आपको निश्चित रूप से खानी है। जो लगातार कोविड की ड्यूटी कर रही है, वो लगातार सड़कों पर तैनात है और 24 घंटे ड्यूटी कर रही है। तो वो यदि इस पैकेज को अपनाएंगे तो 10 मिनट के इस पैकेज में वो अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, साथ में कोरोना के संक्रमण से भी बचेंगे। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। तो इंसान ऐसा नजर आता है कि भगवान के जो मंदिर हैं वो भी कोरोना संकट काल में बचे नहीं हैं। भक्त और भोले, इनके बीच दूरी बन गई है। इन सब के बीच कुदरत का कलरव सुनाई देता है। के बाद हुए लॉकडाउन में इंसान तो इंसान, भगवान भी मजबूर हो गए। हम इस वक्त राजधानी भोपाल से सटे भोजपुर के भोजपुर मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सन्नाटे की आवाज़ सुनाई दे रही है। तपती धूप और हवाओं के गर्म थपेड़ों के अलावा यहाँ एक भी शख्स नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि आमतौर पर होता ये था कि इस भोजपुर मंदिर में हर दिन सैकड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आया करते थे, भगवान शिव के दर्शन किया करते थे और अपनी अपनी मनोकामना पूरी करने की मुराद यहाँ पर लेकर आते थे। लेकिन आज लॉकडाउन के बाद हालात ऐसे हो गए हैं कि एक भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है और ना ही किसी को यहाँ पर आने की इजाज़त दी गई है। इस मंदिर और छत्तीसगढ़ सरकार को यूं ही गरीब, किसान और मजदूर वर्ग की शुभचिंतक नहीं कहा जाता। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जरूरतमंदों का ख्याल तो रखते हैं, साथ ही दुख की घड़ी में सरकार हर संभव मदद कर रही है। यही वजह है कि प्रदेश के दूसरे राज्यों में फंसे हजारों मजदूरों को लाने का सिलसिला और यहां फंसे मजदूरों को उनके घर भेजे जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वैश्विक महामारी कोरोना से जंग में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मजदूरों के साथ हैं। प्रदेश सरकार को श्रमवीरों की चिंता है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में फंसे अन्य राज्यों के मजदूरों को उनके राज्य भेजा जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के मजदूर जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं, उन्हें लाने और उनके स्वास्थ्य परीक्षण की भी पूरी तैयारी की गई है। छत्तीसगढ़ के भाई बहनों को जय जोहार, नमस्कार। मैंने सभी कलेक्टर को निर्देशित किया है कि अपने जिले के जितने भी पंचायत हैं, उसके पंचायत के जो सरपंच हैं, सचिव हैं या ग्राम के पटेल हैं, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं, उनको जरूर ये निर्देशित कर दें कि वे जितने भी बाहर से लोग आए हैं उनके लिए रजिस्टर मेंटेन करें। जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनका नाम दर्ज कराएं। कितने मजदूरों को मिलेगा लाभ? कौन कौन से जिले के हैं मजदूर?
छत्तीसगढ़ सरकार की पहल के बाद 1,08,315 मजदूरों की घर वापसी होगी। 21 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से राज्य सरकार ने किया है समन्वय स्थापित। जांजगीर, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, मुंगेली, कबीरधाम, बिलासपुर, बेमेतरा, कोंडागांव, जशपुर, सूरजपुर, कोरबा सहित 27 जिले के मजदूरों की होगी वापसी। संकट काल के समय में श्रमिकों के लिए जारी किया गया है हेल्पलाइन नंबर। सीएम भूपेश बघेल ने राज्य के सभी कलेक्टरों को दिए निर्देश। घर वापसी के समय चेक पोस्ट पर होगी श्रमिकों और लोगों की स्क्रीनिंग। कर्मवीरों से सेहत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने की है क्वारंटीन की व्यवस्था। जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उसे 14 दिन का क्वारंटाइन में रखने की व्यवस्था करें, ताकि जो कोरोना वायरस है इसे लड़ाई लड़ सकें और उसे बचाव किया जा सके। प्रदेश के 28 जिलों में श्रमिकों के पंजीयन, स्क्रीनिंग, क्वारंटीन की होगी समुचित व्यवस्था। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने हर तरह के प्रयास किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह से मजदूरों की चिंता कर उनकी घर वापसी और यही फंसे लोगों और मजदूरों को उनके राज्य भेजने की दिशा में काम कर रहे हैं, वो तारीफ काबिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबर रायपुर से बड़ा अपडेट आपको देते हैं। राजधानी में पीलिया के मरीजों की तादाद 700 पार। 719 मरीजों में पीलिया की पुष्टि। एक दिन में 24 नए मरीज मिले हैं। 2700 से ज्यादा संदिग्ध हैं, इनका सैंपल लिया गया। अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना काबू में और पीलिया बेकाबू। अद्भुत है छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।